मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मुसलमानों ने अलविदा कहना शुरू कर दिया है और लगातार अब मुसलमान इस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, इस पार्टी को छोड़ रहे हैं और इस फहरिस्त में एक और नौजवान का नाम शामिल हो गया है। ये नौजवान जनता दल यूनाइटेड की एक अहम जिम्मेदारी को संभाल रहा था। पार्टी में इनका एक बड़ा नाम था, लेकिन इन्होंने भी अपना इस्तीफानामा सौंप दिया है। जनता दल यूनाइटेड के लेटर हेड पर इन्होंने अपना इस्तीफानामा लिखकर पार्टी को भेज दिया है और इस नौजवान का साफ लफ्जों में कहना है कि अपनी कौम से गद्दारी करके, अपनी मिल्लत का सौदा करके हम इस पार्टी में नहीं रह सकते, हम ऐसी सियासत नहीं कर सकते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों का मजहबी मामला है, मस्जिदों का मामला है, दरगाहों का मामला है, कब्रिस्तानों का मामला है और ये आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों के खिलाफ सबसे खतरनाक कानून है। हम लोगों ने लगातार मांग की, हम लोगों ने तहरीक चलाई, इसके बावजूद हमारी पार्टी ने इस बिल पर बीजेपी का साथ दिया है, सरकार का साथ दे दिया है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अब इस तरह की पार्टी में हम नहीं रह सकते हैं। ये कहते हुए इस नौजवान ने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया है। इस नौजवान का नाम है मोहम्मद तबरेज़ सिद्दीकी और बिहार के मुजफ्फरपुर से इनका ताल्लुक़ है। आगे इनका पूरा इस्तीफानामा हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहार के चंपारण से ताल्लुक़ है मोहम्मद कासिम अंसारी का। वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार रह चुके हैं। हज़ारों लोगों को उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का मेंबर बनाया था, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो स्पोक पर्सन भी थे बिहार में। उन्होंने भी कुछ देर पहले ही जनता दल यूनाइटेड को अलविदा कह दिया और साफ लफ्ज़ों में मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी अपने इस्तीफानामे में यही कहा कि हमारी पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी की है। नीतीश कुमार की जो इमेज है, जो छवि है एक सेकुलर नेता की रही, लेकिन जिस तरह उन्होंने किया उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इस तरह की पार्टी में हम नहीं रह सकते हैं। कासिम अंसारी का मिला टाइम्स पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आया है, जिसमें उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है, अपने ख्यालात को बताया और क्या कुछ अंदरूनी साजिश चल रही है जनता दल यूनाइटेड में, किस तरह मुसलमानों को वहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है और संघियों का एजेंडा जेडीयू में बढ़ता जा रहा है। पूरे को कासिम अंसारी ने एक्सपोज किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आइए बात करते हैं तबरेज़ सिद्दीकी की। बिहार के मुजफ्फरपुर से तबरेज़ सिद्दीकी का ताल्लुक़ है। इनका जो त्यागपत्र है, इनका जो इस्तीफानामा है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तबरेज़ सिद्दीकी सीए भी हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो अल्पसंख्यक विभाग है जनता दल यूनाइटेड का, तो उसके ये प्रदेश महासचिव भी है और महासचिव होना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा ये कुछ दूसरी जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा है बिहार में, तो उसके भी ये राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी तबरेज़ सिद्दीकी के हाथों में रही है और उन सब के बावजूद इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया और अपनी पार्टी को छोड़ने की तबरेज़ सिद्दीकी ने सिर्फ एक वजह बताई कि इनकी पार्टी ने गद्दारी की है, मिल्लत का सौदा किया है। अपने इस्तीफानामा में तबरेज़ सिद्दीकी ने लल्लन सिंह की स्पीच का तस्करा किया। लल्लन सिंह मिनिस्टर हैं मरकज़ी हुकूमत में जनता दल यूनाइटेड के कोटे से और उन्होंने ही कल लोकसभा में इस बिल की हिमायत में तकरीर की, लेकिन लल्लन सिंह ने जब बोलना शुरू किया लोकसभा में वक्फ बिल की हिमायत में, तो उन्होंने मुसलमानों को चिढ़ाने का काम किया, मुसलमानों पर तंज किया। नीतीश कुमार का नाम लेने से ज़्यादा उन्होंने बार बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया, खूब नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की और कहा मोदी मुसलमानों के मसीहा है, मोदी की वजह से मुसलमानों का डेवलपमेंट हो रहा है, मुसलमानों की तरक्की हो रही है। और लल्लन सिंह की इस तकरीर ने और ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेताओं को बेचैन कर दिया है, परेशान कर दिया है और जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जिनके अंदर कुछ मिल्लत की फ़िक्र है, जिनके अंदर मिल्लत की अहमियत है, उन्होंने अब जनता दल यूनाइटेड को छोड़ना शुरू कर दिया है। आप लल्लन सिंह की ज़रा स्पीच का कुछ पार्ट सुन लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों लोग अब जनता दल यूनाइटेड को छोड़ रहे हैं। कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे यह कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को यह हक है, उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए
कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्त तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? ये खराब लगने की कोई चीज तो है नहीं। आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन आपको आज क्या है? आज इस देश में दो तरह के लोग इस वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। क्या है भाई? क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? इस संशोधन के विरोध का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? इसलिए कि आपको लग रहा है कि नजर में तो आप चढ़ जाएंगे, नजर में तो आपके चढ़ जाएंगे। अब आपका वो चलेगा नहीं जो गिरोह आपका कब्जा में था। मुसलमानों के हक में काम होगा, बेहतर प्रबंधन होगा, धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और सिर्फ उसके कार्यकलाप पर निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको कोई विरोध का आधार नहीं है। और ये नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं पूरे देश में, तो अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने सुना लल्लन सिंह को, आपको अंदाजा लग गया होगा कि लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नेता है या बीजेपी के नेता है। अगर किसी को मालूम ना हो कि लल्लन सिंह किस पार्टी के नेता है तो सुन करके इनकी स्पीच यही लगेगा कि ये बीजेपी के नेता, क्योंकि बीजेपी के नेता भी इस तरह की बटरिंग नहीं करते, इस तरह की स्पीच नहीं देते जिस तरह की स्पीच लल्लन सिंह ने दी है। और इस स्पीच ने तबरेज़ सिद्दीकी को और सदमा पहुंचाया। और अपने इस्तीफानामा में तबरेज़ सिद्दीकी ने क्या लिखा है, ज़रा सा वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। तबरेज़ सिद्दीकी लिखते हैं, विषय पार्टी का प्रतिक्रम सदस्यता एवं अन्य जिम्मेदारियों से त्याग पत्र। माननीय महादेव, सविनीय निवेदन है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का एक निवासन कार्यकर्ता रहा हूं और वर्षों तक पार्टी की विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाता आया हूं। मुझे विश्वास था कि जेडीयू सदस्य धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। मेरी हिंदी कुछ कमज़ोर है तो अगर कुछ गलतियां हो तो उसके लिए दरगुजर कीजिएगा। लेकिन हाल ही में वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के प्रति आपकी पार्टी के समर्थन ने मेरे विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया है।
लोकसभा में श्री लल्लन सिंह द्वारा इस विधेयक के समर्थन में दिए गए बयान अत्यंत निराशाजनक और दुखद हैं। ये विधेयक भारतीय मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों पर कटारघात करता है और समूचे मुस्लिम समाज को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास प्रताड़ित होता है। मुझे कभी ये अनुमान नहीं था कि जेडीयू इस विषय का समर्थन करेगी। आपकी पार्टी के कुछ करीबी लोगों ने जेडीयू को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि यह अपने मूल सिद्धांत से भटक गई है। जिस मुस्लिम समाज ने बीते 19 वर्ष से पार्टी का समर्थन किया, वह उन्हीं के खिलाफ इस प्रकार का निर्णय लिया गया। यह कतई उन लाखों समर्थकों के विश्वास के साथ विश्वासघात है जिन्होंने आपको बार बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और जल्द ही जेडीयू में व्यापक असंतोष के कारण भगदड़ भी मचने वाली है। इस परिस्थिति में मेरी अंतरात्मा मुझे जनता दल यूनाइटेड में बने रहने की अनुमति नहीं देती। मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं अपने सभी दायित्वों से ताल्लुक प्रभाव से प्रत्याग दे रहा हूं। आपसे आग्रह है कि मेरे त्यागपत्र को स्वीकार कर मुझे पार्टी की सदस्यता से मुक्त कीजिए। धन्यवाद। सीए मोहम्मद तबरेज़ सिद्दीकी, प्रदेश महासचिव जनता दल यूनाइटेड। तो इन्होंने नीतीश कुमार की खिदमत में ये ख़त लिखा और ख़त लिखकर सीधे सीधे तबरेज़ सिद्दीकी ने जनता दल यूनाइटेड को अलविदा कह दिया और इस नौजवान ने एक मैसेज दिया है अपनी पार्टी को और तमाम लोगों को कि वो उस पार्टी के साथ नहीं रह सकते, उस पार्टी की सियासत नहीं कर सकते जो पार्टी मिल्लत के साथ गद्दारी करेगी, जो पार्टी कौम के साथ गद्दारी करेगी। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी जो कई मरतबा MLC रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी को सीधी सीधी धमकी दे दी है, चैलेंज कर दिया है और साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि इस पार्टी के साथ हम मज़ीद नहीं रह सकते। और ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है, भगदड़ मच रही है। इसके अलावा जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है, जो ब्लॉक के नेता है, जो ज़िला के नेता है, उन लोगों ने भी जनता दल यूनाइटेड को अलविदा कहना शुरू कर दिया है। और ये सीधा मैसेज है नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार को हमेशा एक सेकुलर शबीह का हामिल नेता माना गया। हमेशा नीतीश कुमार को मुसलमानों ने सपोर्ट किया। ख़ासतौर पर पहली मरतबा 2005 में जब नीतीश कुमार उनकी पार्टी को, उनके अलायंस को जीत मिली थी, लालू प्रसाद यादव के इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ था और उससे पहले 6 महीने तक वहाँ सदर राज नाफिज रहा था। तो इन सब के पीछे मुसलमानों का ही हाथ था। अगर मुसलमान न होते, मुसलमानों का सपोर्ट न मिलता तो नीतीश कुमार 2005 में बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाते, उनकी हुकूमत नहीं बन पाती। लालू प्रसाद के दौर इक़्तिदार से मुसलमान परेशान हो चुके थे, डेवलपमेंट नहीं हुआ था। नीतीश कुमार ने नारा दिया तरक्की का, डेवलपमेंट का, मुसलमानों ने वोट किया और इस तरह नीतीश कुमार को 2005 में आने का मौका मिला इक़्तिदार में। उसके बाद 2010 में भी मुसलमानों ने भरपूर समर्थन दिया, वोट किया और इस तरह नीतीश कुमार को 2010 में भी सरकार बनाने का मौका मिला। अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे, जायज़ा लेंगे तो 2010 में बिहार की सबसे पुरानी और जो हुकूमत में 15 साल तक रही थी राष्ट्रीय जनता दल, उसको सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली थी, यानी पूरा RJD का सफाया हो गया था। और बिहार की 240 सीटों में से 200 से ज़्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के अलायंस को जीत मिल गई थी। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा सफाया हुआ था और ये सब मुसलमानों के सपोर्ट और वोट की वजह से हुआ था। उसके बाद जब 2015 का दौर आता है तो नीतीश कुमार की पार्टी JDU का बीजेपी के साथ अलायंस ख़त्म हो चुका था। वो अलायंस था RJD के साथ और उस वक्त भी मुसलमानों ने एक तरफा होकर RJD और JDU अलायंस को वोट किया, जिसको महागठबंधन कहा गया। और इस तरह तीसरी मरतबा भी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनने का मुसलमानों के वोटर सपोर्ट से मौका मिला। चौथी मरतबा 2020 में जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे और NDA का वो हिस्सा थे, यानी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो उस मौका पर मुसलमानों ने तो ज़्यादातर वोट RJD को दिया। लेकिन यहाँ भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने नीतीश कुमार को वोट किया, उनकी पर्सनल शख्सियत की वजह से, उनकी छवि की वजह से। भले ही उनके 11 मुस्लिम उम्मीदवारों में से कोई जीत नहीं सका, लेकिन अच्छा खासा वोट मिला। और इसी वजह से कि नीतीश कुमार के एक इमेज, एक छवि मुसलमानों के साथ अच्छी बनी हुई थी। कई मौका पर नीतीश कुमार ने मुसलमानों का साथ भी दिया, मुसलमानों के लिए काम किया, मदरसा बोर्ड की तनख्वाहों में उन्होंने इजाफा किया, स्कूल की सूरत हाल को बेहतर किया। लेकिन
इन दिनों यानी नीतीश कुमार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुसलमानों को सीधे धोखा देने का काम कर दिया, गद्दारी से काम लिया और उनकी पार्टी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाकर इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत कर दी, जिसको लेकर के मुसलमानों में गुस्सा है, नाराज़गी है और आम मुसलमानों का जो गुस्सा है उनकी पार्टी के नेताओं तक पहुंच गया और अब उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी इसको अलविदा कहना शुरू कर दिया है, छोड़ना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि जिन लोगों का भी ज़मीर ज़िंदा है, जिनकी गैरत ईमानी ज़िंदा है, जिनकी ईमानी हरारत जिनके अंदर मौजूद है, वो सब अब इस पार्टी में नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल उन्हें छोड़ना ही होगा, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल का मतलब है मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत, मज़हब में मुदाखलत। ये वक्फ बिल राज्यसभा से भी मंजूर हो चुका, लोकसभा से पहले ही मंजूर हो चुका है। तो अब इस बिल की हिमायत करने वाली पार्टी के साथ किसी मुसलमान को रहना ज़ेब नहीं देता। अब देखना यह है कि कुछ और मुस्लिम रहनुमा जो इस पार्टी में हैं, कुछ अहम ओहदों पर हैं, वो लोग अभी भी पार्टी में रहेंगे या वो भी अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनेंगे, उनकी ईमानी गैरत भी जागेगी और वो इस पार्टी को अलविदा कहेंगे। आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए। फिर मुलाकात होगी।